गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। ये आपका हिंदी व्याकरण किताब है और आज हम लोग इसमें पहला अध्याय पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी भाषा। हमारी भाषा क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि पहले भाषा क्या है और उसके कितने रूप हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, हम जो सोचते हैं, उन बातों को हम बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारे बात को सुनकर समझते हैं, पढ़कर समझते हैं। ठीक है, भाषा क्या है फिर से सुनिए यहाँ पे। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसको हम आगे भी समझेंगे। चलिए पहले यहाँ देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है बुक में। माँ, आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, इसमें दो बच्चे खेल रहे हैं और माँ उन्हें आवाज़ दे रही है। ठीक है, माँ, मोनू खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। मोनू, अभी भूख नहीं लगी है। माँ ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, बोलकर अपने विचार को व्यक्त किया कि मोनू खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। मोनू ने सुनकर माँ की बातों का उत्तर दिया, अभी भूख नहीं लगी है। उसने अपने मन की बात को बोलकर व्यक्त किया कि अभी भूख नहीं लगी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी बातों को दूसरा कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। रीमा, माँ मैं आ जाऊँ खाना खाने। रीमा क्या कहती है, माँ मैं आ जाऊँ खाना खाने। अब रीमा देखिए अपने मन की बात को माँ से कह रही है, बोल कर बता रही है और माँ सुन रही है ना। माँ मैं खाना खाने आ जाऊँ। माँ, हाँ तुम आ जाओ, मोनू बाद में खा लेगा। माँ ने भी अपनी बातें बोलकर बच्चों को समझाया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। माँ ने मोनू और रीमा को बोलकर अपनी बात बताई। माँ ने कैसे अपने मन की बात बताई, बोलकर। ठीक है, बोलकर अपनी बात बताई। मोनू और रीमा ने सुनकर माँ की बात को समझी। मोनू और रीमा ने, माँ ने बोलकर अपने मन की बात बताई और मोनू और रीमा ने उसे सुनकर, माँ की बात को सुनकर बात को समझी। मोनू और रीमा ने बोलकर अपनी बातें माँ से कही। मोनू और रीमा ने बोलकर अपने मन की बात को बोलकर माँ को समझाया। ठीक है, माँ से कहा। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, है ना। भाषा में हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, यहाँ पे माली है और बच्चे हैं, बगीचे का चित्र है। माली ने एक तख्ती पर लिखा है, फूल तोड़ना मना है। माली ने अपने मन की बात को यहाँ पर लिख कर व्यक्त किया है कि फूल तोड़ना मना है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं कि हमें फूल नहीं तोड़ना है। माली काका ने तख्ती पर लिखा, क्या लिखा है, फूल तोड़ना मना है। बच्चों ने पढ़ा, फूल तोड़ना मना है। माली काका ने लिखकर अपने मन की बात को व्यक्त किया है और बच्चों ने उसे पढ़कर सुनकर समझ लिया है कि हमें फूल तोड़ना मना है। अब यहाँ पे समझिए आप क्या दिया है। माली काका ने अपनी बात बच्चों को लिख कर समझाई। मैंने अभी आपको बताया कि माली काका ने अपनी बात बच्चों को लिख कर समझाई। कैसे समझाई, लिख कर। बच्चों ने लिखी हुई बात को पढ़कर समझा। ठीक है, माली काका ने अपनी बात लिख कर बताई और बच्चों ने लिखे हुए वाक्य को पढ़कर, उस लिखे हुए वाक्य को पढ़कर बच्चों ने उसे समझा। हम लिखकर या पढ़कर भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। हम बोलकर और सुनकर और लिखकर और पढ़कर भी एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम अपनी बात भाषा के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, बोलकर,
सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपनी बात भाषा के द्वारा इस तरह से अपनी बात को हम भाषा के द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब हम बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तब यह मौखिक भाषा होती है, क्योंकि वो बोली जाती है ना और सुनी जाती है, तो ये क्या हो गया, मौखिक भाषा। जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तब ये क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। ठीक है, जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, ध्यान देने की बात है ये, ध्यान से सुनिए और समझिए। जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तब वो मौखिक भाषा होती है। जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तब यह लिखित भाषा होती है। अब मौखिक भाषा, जैसे माँ ने मोनू को आवाज़ लगाई तो माँ ने सुनकर मोनू ने उसे सुनकर समझा कि माँ मुझे बुला रही है। या फिर आपको अगर कोई बात बतानी होती है तो आप बोलकर बताते हैं और आपकी माँ या आपके परिवार के कोई भी सदस्य उसे सुनकर, आपके फ्रेंड्स उसे सुनकर समझ जाते हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, आप उनकी बातों को समझ जाते हैं, तो वो हो गया मौखिक भाषा। और जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तब वह लिखित भाषा होती है। ठीक है, जब हम लिख कर किसी चीज़ को बताते हैं तो लिख कर जब हम पढ़ते हैं, जैसे आपके पुस्तक में कहानी लिखी रहती है तो उस कहानी को आप पढ़ कर समझते हैं तो वो क्या है, कहानी लिखा हुआ है और उसे आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ कर आप समझते हैं तो वो क्या हो गया, लिखित भाषा। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे देखिए, पाठ की समझ है। माँ ने पहले किसे पुकारा, तो माँ ने पहले मोनू को पुकारा, ये हम बाद में करेंगे। माँ ने बाद में किसे अंदर आने को कहा, माँ ने बाद में रीमा को अंदर आने को कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हम दूसरे क्लास में करेंगे। आज आप इसे ही समझिए और इसे रीडिंग करिए और समझिए। मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगी, उसे आप अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।